श्री अशोक कुमार शर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, मेरे अपने कलीग मिस्टर सेंथिल कुमार जो अभी आपसे रूबरू हो रहे थे, और डॉक्टर नदीम, CF चिनाब, डॉक्टर जितेंद्र, मेरे दूसरे कलीग्स DFO मड़वा, DFO किश्तवाड़, अदर DFOs, हमारा जो स्टाफ है, एंड हमारे जो ब्रिगेडियर मिश्रा साहब हैं, इन्होंने बहुत एक अच्छी सजेशन दी है जो मैं इसमें बोलूँगा। कर्नल साहब जो कर्नल जोसेफ, एंड देन कमांडेंट हमारे 52 बटालियन CRPF, बाहर से आए हुए हमारे जो यहाँ के लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ के चेयरपर्सन हैं, यहाँ पर PRIs के BDCs DDC के मेंबरान होंगे, कुछ चेयरपर्सन होंगे, और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का यहाँ पर इस तरह का जो आयोजन किया गया है, और ये री इन्वेंटिंग है, मतलब एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसा DC साहब ने बताया, बहुत देर से चल रहा है, ये पहले से है। अगर हम पुराना 1912 का जम्मू का फॉरेस्ट नोटिस देखेंगे जो महाराजा के टाइम से है, उसमें भी इस बारे में लिखा गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अलावा जो टिम्बर है और जो फॉलन वुड है और जो फायर वुड है, उसके बारे में भी काफ़ी रियायतें दी गई हैं जो जंगल के पास रहते हैं या जंगल से 3 माइल के बीच में रहते हैं। तो सबसे पहले तो सेवाराम जी ने काफ़ी चीज़ें कही थी, मैं थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहूँगा। ये कहते हैं कि हर आदमी को एक प्लांट लगाना चाहिए, यही कहा आपने। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले हम मुश्किल से 30 लाख 40 लाख बूटे लगाते थे हर साल। हमारी आबादी है 1,25,30 लाख, तो इस साल हमने 137.2 लाख प्लांट लगाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों के साथ मिलके, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के सारे अपने सिस्टर डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, और इसमें काफ़ी जो है मेरे ख्याल 4-4.5 लाख जो है हमारा आर्मी पैरामिलिट्री, जिसको हम CAPF कहते हैं, उनके साथ मिलके लगे हैं। तो ये एक आइंदा इससे ज़्यादा ही लगेंगे। ये 137.2 लाख के अलावा हमारे कुछ लो कास्ट होते हैं, जैसे हम ग्रास स्लिप लगाते हैं, कुछ सोइंग करते हैं, फिर हमने पिछले साल से सीड बॉल शुरू किया, तो वो भी तकरीबन 96 लाख लगे, वो भी लगे हैं। तो अगले साल ये जो साल शुरू हो गया, हमारा टारगेट बिल्कुल जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के बराबर है, 1.35 करोड़। लेकिन मुझे लगता है हम 1.5 या 1.6 भी लगा देंगे, वो 150 लाख या 1.5 करोड़ से ज़्यादा लगा देंगे। और इसी हिसाब से हमारे जो लो कास्ट सोल्यूशन है वो भी तकरीबन 80 से 90 लाख है। अब रह गई जम्मू कश्मीर के जंगलों की बात। हर 2 साल बाद सैटेलाइट के माध्यम से जम्मू कश्मीर और बाकी सारी रियासतें, बाकी जितने भी हमारे स्टेट यूटी हैं, उनका सैटेलाइट के माध्यम से हर 2 साल में एक आकलन होता है और उसकी रिपोर्ट निकलती है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आई है हमारी दिसंबर 2021 में, वो 2021 की रिपोर्ट है। उसमें जम्मू कश्मीर का जो फॉरेस्ट में पर यूनिट एरिया, चाहे कनाल बोल दीजिए, हेक्टेयर बोल दीजिए, उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं पूरी कंट्री में। एक हमारा बायोमास, जो हमारा जो उसमें जो लकड़ी का जो तना है और जो बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, उसको अगर हम जोड़ेंगे वो पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने का सबसे बड़ा जो बेट है, सबसे बड़ी जो हमारी जो खुशकिस्मती है, वो जंगल है। जंगल ही क्लाइमेट चेंज को रोकने से डिले करता है या रोकता है। तो उसमें क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसका 60% रीजन है जो हमारा एटमॉस्फेयर में, जो जलवायु में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। जब मैं पेड़ लगाता हूं तो सेवाराम जी को अच्छी तरह पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की है वो मैं लेता हूं वापस, जो हो सकता है मेरी गाड़ी में छोड़ी होगी, वो जो है पेड़ वापस लेता है। जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, चाहे वो इंडस्ट्री से होता है, व्हीकल से होता है, लकड़ी जलाने से होता है, वो जमा होता रहता है, और वो 6 साल से 120 साल तक एटमॉस्फेयर में जमा रहता है। तो उसको सोखने का तरीका सिर्फ लकड़ी यानी पेड़ उगाना है। जैसे जैसे पेड़ उगता है, पेड़ में अगर 1 किलो लकड़ी बनती है तो उस 1 किलो लकड़ी में कम से कम आधा कार्बन होता है। उस आधे को 3.67 से मल्टीप्लाई करिए तो 1.8 किलो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जितना आप जंगल लगाएंगे, जितना जंगल बचाएंगे, जितना जंगल के बाहर बूटे लगाएंगे, उतना आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से बाहर से अंदर आएगा।
अब बात समझे, उसी पेड़ को जब इस्तेमाल करेंगे उसकी ऐसी चीजें बनाइए ताकि कम से कम उसमें वेस्ट हो और कम से कम वापस जलाया जाए, क्योंकि जैसे ही जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस पहुंचेगी। तो पेड़ हम जितना जंगल से बाहर लगाएंगे उतना अच्छा है, उतना प्लाईवुड बनाइए, उतनी उसकी चीजें बनाइए, तो वो उसको इस्तेमाल करते रहिए, कार्बन उसके अंदर रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का, जैसे हमारा अगर एरिया देखेंगे तो 2% से कम है पूरी कंट्री में, लेकिन कार्बन का हमारा कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 5% के करीब है। तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोग खुशकिस्मत हैं, और आपकी ही प्रोटेक्शन के कारण हम एवरेज से कई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री में, और कंट्री ने इंटरनेशनली बोला हुआ है कि हम इतना करेंगे। जो इतना वो करेगी जो कंट्री, उसमें हमारा जो हमारी एक जो हिस्सा आता है उससे करीबन हम डबल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जैसा डीसी साहब ने बताया, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ये पीएम आवास योजना में कुछ टिम्बर की बात है, उसको हम एक्टिवली ले रहे हैं। कल डोडा में भी मैंने इस बारे में काफ़ी लोगों ने कहा, भदरवा में भी कहा, उनके डीडीसी जो डोडा थे उन्होंने भी मुझे कहा है ये। तो ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हाथ में है। 2016 तक जो है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये करता था, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी करता था, लेकिन उसके बाद से जो सरकार के ऑर्डर हुए उसके हिसाब से ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट जो 1912 के जो नोटिस है उसमें, और प्लस जो और भी हमारे कुछ अगर उस तरह के ऑर्डर्स हैं, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, जहां होगा हम सरकार से मदद लेंगे, और उसमें हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे जहां पर जो है पीएम आवास योजना में लोगों को उनकी जो क्षमता है उसके हिसाब से लकड़ी मुहैया हो पाए। तो वो भी एक हमारा इसमें एजेंडा रहेगा। रह गया जो आज का मुद्दा है फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड, इसमें अभी जो हमारे बीएमसी चेयरमैन हैं शर्मा साहब ने जो कुछ बातें कही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप के हिसाब से, हमारे एनआरएम के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्होंने बताया 1124 सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर हैं, तो वो भी हमारा जो एम है वो यही है। इसका जो आज का जो छोटा सा बैकग्राउंड है वो ये है कि 2019 तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑक्शन के जरिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसमें मेन जो आपके प्लांट्स हैं, जो अभी डीएफओ मड़वा ने बताया है, जो हमारे मुश्कबाला है या जख्मे हयात है, जब बैन नहीं हुए थे तो उससे पहले नाग छतरी है या गुच्छी है या बाकी चीज़ें हैं, इवन अनारदाना है, तो वो सब चीज़ें ऑक्शन के माध्यम से दी जाती थी। यानी हमने ऑक्शन किया, एक आदमी को एक जगह, एक डिवीजन के लिए 2 या 3 या 4 चीज़ों के लिए, पूरे एक डिवीजन के ज्योग्राफिकल एरिया में 3-4 चीज़ों के लिए ऑक्शन मिल गया, उसने हाईएस्ट बिड दी, उसको असाइन हो गया उस साल के लिए। फिर उस साल के लिए जब वो इकट्ठा करता है, लोगों को पता है क्योंकि ट्रेडिशनल है, ये कई सालों से चला रहा है, तो लोगों को पता है कि ये ऑक्शन होता है, तो ये आदमी खरीदार है तो वो उसको देते। लेकिन इस पूरे उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोगों की आय में फर्क नहीं आया। जो आय, जैसे अभी हमें एक वक्ता ने बताया कि जो उनको रिटर्न मिलना चाहिए था, जो इनकम होनी चाहिए थी, वो इनकम उनको नहीं हो रही थी। ये इसमें पूरा सच है, वो इनकम नहीं हो रही थी। तो अब जो है, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यूटीएफ जम्मू कश्मीर का जो स्थापना हुई, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट को लाया गया। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जहां जहां उनको हकूक दिया गया है, उसमें उनको मालिकाना हक है। रीऑर्गेनाइजेशन से पहले भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट था, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड था यहाँ पर 2013 से, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आपकी बनी नहीं थी, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अपने अख्तियारात में आई और ये 2020 में बनी। जैसा डीसी साहब बता रहे थे, 9000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का ही एरिया 9000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो रूरल लोकल बॉडी है, यानी विलेज पंचायत, जो विलेज पंचायत का रकबा है वही बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का रकबा है। उस रकबे में जो भी लाइफ फॉर्म है, चाहे प्लांट की या एनिमल की, जो भी जिंदा प्राणी है, चाहे प्लांट के या एनिमल के, उस सारों का जो मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है और सस्टेनेबल यूज, उसको वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है, तो वो सारा जो हकूक है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ब्लॉक लेवल पे भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, लेकिन जो असली जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो मतलब ऊपर की जो है उनका पॉलिसी है, कोऑर्डिनेशन है, ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, लेकिन जो नीचे वाली जो बिल्कुल कटिंग एज पे है, जो विलेज लेवल पे है,
उसका पहला काम है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना, यानी जो मेरी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी मेरे लाइफ फॉर्म्स हैं, उनका मुझे लिस्ट करना है। यहाँ हमारे डीएफओ किश्तवाड़ हैं, बॉटनी बैकग्राउंड के हैं, किश्तवाड़ का उन्होंने सबसे अच्छा बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया, सबसे अच्छा रजिस्टर बना हुआ है। 800 से ज़्यादा उसमें जो प्रजातियाँ हैं वो लिस्टेड है। तो पहले तो मुझे अपनी बायोडाइवर्सिटी का पता होना चाहिए, जो हकूक दिया है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में 7 सदस्य हैं, चेयरमैन को मिला के, उसमें एक महिला, दो महिला और एक उसमें हमारे शेड्यूल ट्राइब का भी उसमें सदस्यता है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का जनरली अगर हम देखेंगे तो विलेज पंचायत जैसा ही है, क्योंकि जनरली हमने देखा कि सरपंच जो बना है वो विलेज पंचायत का भी सरपंच है। तो उस तरह से विलेज पंचायत भी एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ये स्टैट्यूटरी कमेटी है। अब आ गया फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसकी ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा में अभी हकूक जो है पेश किए जा रहे हैं, उनको प्रोसेस किया जा रहा है और उनको तकसीम किया जा रहा है। तो वो प्रोसेस चल रहा है। जहां जहां अगर एमएफपी का हकूक है तो वो एमएफपी उसके हिसाब से होगा। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ट्राइबल जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो एनआरएलएम के साथ मिलके, रूरल मिशन के साथ मिलके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सपोर्ट से इसको आगे बढ़ाना चाहता है। अब आप देखिए, अगर ऑक्शन नहीं हो रहा तो एमएफपी तो है, ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा कि कहाँ पर, जैसे अभी डीएफओ मड़वा बता रहे थे, कहाँ पर कितनी एमएफपी आप सस्टेनेबल तरीके से जंगल से सीधी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 बातें हुई हैं, ज़्यादा बातें कल्टीवेशन पे हुई हैं, उगाने पे हुई हैं। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो जंगल से कलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो जंगल से जो कलेक्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा कि ये इस जगह से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब कलेक्ट करने का जो रेगुलेशन अगर आप देखेंगे, क्योंकि विलेज पंचायत की बात करते हैं, पंचायत को 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 29 सब्जेक्ट, उसमें एमएफपी भी एक सब्जेक्ट है, जैसे सोशल फॉरेस्ट भी एक सब्जेक्ट है, एमएफपी भी एक सब्जेक्ट है। तो वो उनका भी उसमें रोल है, बीएमसी का रोल है, कहीं अगर हकूक ट्राइबल का है तो उसका भी रोल है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि जब ऑक्शन खत्म हो गया, अब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को शायद ये इल्म नहीं हो रहा है कि क्या करें। रूल है, आज भी कलेक्ट करें, आप कलेक्ट करके हमारे फॉरेस्ट में लाएंगे, तो अगर वो डीएफओ को पता है कि यही कलेक्ट करना है तो आज भी इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो ये साल अब हमारा ऐसा है कि अवेयरनेस, ट्रेनिंग और इसको शुरू करना। जो ट्राइबल की जो स्कीम है, प्रेजेंस नहीं है, जैसे यहाँ भी नहीं होगी, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट की प्रेजेंस नहीं है। उन्होंने हमको अप्रोच किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि आप इसमें हमारी मदद करिए। तो उन्होंने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने हैं, उन्होंने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेनिंग के लिए पैसा देना है, एंटरप्राइज के लिए पैसा देना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने फिर जो है वो जो जड़ी बूटियां अगर जो इकट्ठी करेंगे, उसको सुखाना, उसको प्रोसेस करना, उसको फिर आगे जो है उसकी ग्रेडिंग करना, और उसमें अगर कुछ ड्राइंग करके, कुछ मशीन करके या कुछ शेड बना के, कुछ जगह लेके उसका फर्दर वैल्यू एडिशन करना चाहें वो भी वो करेंगे। तो उसमें उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद मांगी है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सप्लाई साइड पे, सप्लाई साइड पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ऑपरेशनल साइड पे फ्रंट में जो काम करेगा वो मेरा मतलब, मैं इसकी कल्पना करते हुए ये एक इसका फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन ट्राइबल सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर ट्राइबल से हो चुका है। तो हमने कहा भी ये जो आप उसको नेशनल रूरल, जो हमारा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसको रखिए फ्रंट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप वो बनाएं, उनको जो इंकरेजमेंट करना है, जो उनका तरीकाकार करना है वो करें। सप्लाई साइड फॉरेस्ट देखेगा। तो ओवरऑल ये काम जो है कम से कम कलेक्शन का चल पड़ेगा। अब जहाँ तक कल्टीवेशन की बात है, कल्टीवेशन की बात है तो वो आपने बाहर करना है, फॉरेस्ट के बाहर करना है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता रहा है वो इन सीटू एक्स सीटू, यानी फॉरेस्ट के अंदर भी जहाँ जहाँ हमारी जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, हम अपनी नर्सरी से रेस करके फॉरेस्ट में उसको सप्लीमेंट करते हैं और ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ाते हैं। कल तो वो कलेक्शन के काम आपके आ सकती है, कलेक्शन के काम। लेकिन अगर कोई कहे कि हमें फॉरेस्ट का रकबा दीजिए और यहाँ हम कल्टीवेट, वो हमारे कायदे में अलाउड नहीं है। जैसे उत्तराखंड है, उन्होंने फार्मर्स को इंकरेज किया, जो अच्छी जिनकी मार्केट है उनको उन्होंने बताया, ट्रेनिंग दी, और वो उन्होंने अपने रकबे में उसको कल्टीवेट किया है। उनकी बाकायदा पासबुक है और पासबुक में लिखा है कि इस आदमी ने इतना कल्टीवेट किया है। और जब वो ले जाएगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो ले जाएगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल आएगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसको उसकी पासबुक देख के भी इसका इतना रकबा है, इसमें इतनी इसकी जो प्रोडक्शन हुई है उसके हिसाब से उसको ले जाने देगा। और जहाँ तक गुच्छी की बात है, हमने तो एक प्रपोजल भी दिया था
गुच्छी हो या कोई भी हो, इसमें जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी भी मदद हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। होगा कैसे? आप विलेज लेवल पे ये चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आपने कलेक्शन करनी है या कल्टीवेशन करनी है, ये विलेज लेवल पे है। विलेज से कोई ना कोई एग्रीगेटर होगा ब्लॉक लेवल पे, वो लोगों से लेगा और वो एग्रीगेटर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके वो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हमने बोला है अपना प्लेटफॉर्म दीजिए, ई प्लेटफॉर्म। वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ऑक्शन अपना वो ऑक्शन के माध्यम से बेच सकता है और जब वो बेचेगा तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी के माध्यम से वो जाएगा। तो उसमें आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें जरूरी नहीं है आपकी पासबुक बने या वो बने, खैर जो भी इसका टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से आपका हो जाएगा इसमें तरीक़ेकार। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में इसमें काफ़ी अब इसमें चेंजेस आएंगे और काफ़ी इसकी शुरुआत होगी। तो इस साल जो हमारा जो हम सोच रहे हैं, जो मैं ब्रिगेडियर साहब की बात बोलूँगा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, वो इन्होंने सबसे अच्छा बोला कि आप इसको खुद करिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करिए। जो शर्मा साहब ने अभी जो बीएमसी चेयरमैन त्रिगाम के उन्होंने बताया था, ये बता रहे थे एग्जाम्पल नौशहरा का, जो आगे अब हम ले गए राजौरी में और हम रियासी में, उधमपुर में, और अब यहाँ भी हमने इन्होंने डोडा में किया है। वो क्या है कि चीड़ पाइन की पत्तियाँ गिरती हैं जो नीडल्स हैं, वो आग का खतरा बनती हैं, तो उससे उन्होंने 2 चीज़ें बनाई। एक तो हैंडीक्राफ्ट बनाया, हैंडीक्राफ्ट में आप जो डाइनिंग टेबल पे आप मैट रखते हैं वो मैट उन्होंने उसकी बनाई है। आप रोटी सर्व करते हैं वो रोटी बॉक्स उसका बनाया है। आप जाते हैं दर्शन कर रहे हैं तो वो फूल ले जाते हैं तो उसकी वो टोकरी फूल वाली उन्होंने बनाई है, ट्रे बनाई है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं उसको, उन्होंने दिल्ली में हाट में बेचा है, जम्मू हाट में, इधर उधर करीबन 2.5-3 लाख रुपए की उनको आय भी हो गई है, इनकम भी हो गई है। 550 लेडीज़ को ये ट्रेनिंग दी गई है और उसमें कम से कम जो है 20-25 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो उस तरह का फिर वो चीड़ से जो है वो ब्रिकेट बना रहे हैं, जो कांगड़ी में जला सकते हैं, तंदूर में जला सकते हैं, कहीं भी किसी भी उसमें आप होटल वाला जो है वो यूज़ कर सकता है। तो वो गर्मी के लिए वो ब्रिकेट भी बड़ी अच्छी चीज़ है, जो इस साल हम लेंटाना की भी शुरू कर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें, कल मैंने डोडा में भी बोला था, उस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर अगर हो, और आपको शुरू करने के लिए सिर्फ मशीन चाहिए, वो मशीन हम मुहैया करा सकते, छोटा मोटा फंड डाल के मशीन। क्योंकि वो जो हमने नौशहरा में देखा वो 5 मशीनें थी, तो इस साल हमने 50 मशीनों का पैसा रखा हुआ है। ऐसे ही लेंटाना के लिए हमने 5-6 मशीनों का इस साल जो पहली बार हम शुरू करेंगे उसका पैसा रखा हुआ है। तो इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें जुड़ेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो इनिशियल इंटरप्राइज कॉस्ट चाहिए वो ट्राइफेड में तो मिलेगी, ट्राइबल के हिसाब से मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, लेकिन लाइवलीहुड के लिए हम कुछ कर सकते हैं। एक हमारी ग्रीन इंडिया मिशन करके बड़ी छोटा सा उसमें कंपोनेंट है, जो डोडा में हमने दिया है, भदरवा में दिया है। मुझे लगता है यहाँ शायद लाइवलीहुड का, ग्रीन इंडिया का यहाँ नहीं है, लेकिन कैंपा स्कीम में हम थोड़ा सा इसको दे सकते हैं। तो मोटा मेरा यही है कि इसमें अब हमें अवेयरनेस ट्रेनिंग, खासकर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की, विलेज पंचायत लेवल की, और जो अगर कहाँ हमारा जो फॉरेस्ट जो ट्राइबल हमारे जो भाई बहन हैं उनकी तरफ से भी, क्योंकि ये जो ट्राइफेड का जो प्रोजेक्ट है, जो पैसा है जो ट्राइबल अफेयर्स को मिला है, इसमें कुछ मात्रा में ट्राइबल, बल्कि 60% शायद उसमें ट्राइबल का है, 40% उसमें नॉन ट्राइबल भी मेंबर हो सकते हैं। तो ये मिल के इसको चल पड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हम जो मेन हमारे कलेक्टर्स हैं या दूसरे, अगर वो हमसे बात करना चाहें तो हम उनसे इसके बाद अलग से भी 15-20 मिनट, आधा घंटा बात कर सकते हैं।